खबरदार एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। माफ कीजिए भाभी, प्रकाश की बात का बुरा मत मानना, बच्चा है। ये लीजिए पैसे। एक आध पुराना नोट है, खैर। $840 आ गए। आप लोगों के सामने ही काट रही हूँ। बाद में ये मत कहना कि मैं हिसाब की पक्की नहीं हूँ। आप अकेले, बाकी सबका है? वो तस्वीर जी की छुट्टी हो गई। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब है बाकी सबका है। वो संजीव, रिकी और विजय से नहीं। अच्छा छोड़ो, जाने दो उनको। मुझे ये बताओ कि तस्वीर जी की जल्दी छुट्टी कैसे हो गई? उनको कल मुंबई जाना है, किसी पारसी बाबा के केस के चक्कर में, इसलिए पापा ने उन्हें आज जल्दी घर भेज दिया। अकेले जाएंगी? नहीं, अपने पूरे परिवार के साथ जाएंगी। बहुत बेइंसाफी है ये। एक लड़की, लड़का एक भी नहीं, जर्नी मुंबई तक। कुछ घुमाना पड़ेगा। क्या घुमाओगे? नंबर। हेलो। हेलो शैली भाभी। हाँ करण, बोलो। भाभी आप कह रही थी ना आपको मुंबई के कुछ फैशन डिजाइनर्स के कैटलॉग्स चाहिए। हाँ। तो मैं मुंबई जाके ले आऊं आपके लिए? ओह करण, थैंक यू सो मच, लेकिन वो मैंने बाय पोस्ट मंगवा लिए। अच्छा, ठीक है। ओके। रिकी सर, रिकी सर, आपको नहीं लगता मुझे मुंबई जाकर किसी सॉलिसिटर से मिलना चाहिए? क्यों? नहीं वो ऐसे ही, कुछ नहीं, थैंक्स। इस तस्वीर, कल आपको मुंबई जाना पड़ेगा। प्रकाश अभी तक नहीं लौटा। खाना तो खा लीजिए माँ। उसके साथ ही खाएंगे। क्या बात है आबा? जब से आई हो परेशान लग रही हो। आपकी परेशानी और बढ़ा रहे हैं माँ। हम पे
ऑफिस के काम के लिए मुंबई जाने की जिम्मेदारी डाली गई। समझ में नहीं आता क्या करें। कोई और नहीं जा सकता तुम्हारे ऑफिस से? हम कोशिश करके देख चुके हैं, हमें ही जाना पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी कभी आज्ञा नहीं देंगे। यही तो परेशानी है माँ, अगर आप किसी भी तरह आज्ञा दिला दे तो। हम जानते हैं आभा, इतना सब होने के बाद वो नहीं मानेंगे, पर किसी के ना मानने से जिंदगी तो नहीं रुक सकती। आओ। मालिक, अब खाना कब खाएंगे? खा लेंगे खाना भी। आपसे एक बात पूछनी थी। आभा की एनजीओ के बच्चे किसी पिकनिक पे जा रहे हैं और एनजीओ वाले कह रहे थे कि आभा भी चलती तो अच्छा होता। आप क्या कहते हैं, आभा चली जाए? हाँ जाए, जरूर जाए। हम खाना लगाते हैं, आप आ जाइएगा। ब्रिज जी? ब्रिज, हाँ। जी मालिक। ब्रिज, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। जी। और इस बारे में तुम किसी को कुछ बताओगे नहीं। जी। कल तुम्हें अपनी आभा दीदी के पीछे जाना होगा। जी। और पता लगाना होगा कि वो कहाँ जा रही है, क्योंकि हमें शक है कि वो कोई काम कर रही। समझ रहे हो हमारी बात? जी मालिक, बिल्कुल समझ गए। पापा, शिवाजी विजयकर था ना, याद है? कौन शिवाजी विजयकर? वो मुंबई का लड़का, दिल्ली लॉ कॉलेज में मेरा बैचमेट था और एक बार उज्जैन भी तो आया था मेरे साथ। हाँ। उसका आज फोन आया था, वो बता रहा था मुंबई में एक बहुत अच्छा इंडियन जुडिशरी सर्विसेज का कोचिंग सेंटर है। तो मैं तुम मुंबई जाना चाहते हो कोचिंग के लिए? हाँ, वो नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। कोचिंग तो सब बेकार होती है। तो नहीं जाना चाहते हो तो पूछ क्यों रहे हो? बात करने का फायदा क्या है करण? डोंट वेस्ट माय टाइम। गुड नाइट। इसी तरह बुला ले मुंबई, किसी तरह बुला ले प्लीज। माँ, हम अक्सर ये सोचते हैं पिताजी से एनजीओ के बारे में झूठ बोलकर हम ठीक नहीं कर रहे। हम जानते हैं आभा, पर हम ये भी जानते हैं वो झूठ 1000 सच के बराबर होता है जिससे किसी की जान बचे। और तुम्हारे पिताजी से बोला हुआ ये झूठ 1000 नहीं, लाख सच के बराबर है। क्योंकि अपने इस झूठ से हम उनकी जान ही नहीं, उनकी आन
और इज्जत भी बचा रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं हालात देखकर कर रहे हैं आभा। जाओ आभा, सफल हो गया। बैठिए ना, आपको लिफ्ट देता हूँ। थैंक्स, हम रिक्शा में चले जाएंगे। अरे सुनिए, एक मिनट। तस्वीर जी, डोंट बी सो रूड यार। हम दोनों की मंजिल एक है, तो व्हीकल्स अलग अलग क्यों? आइए ना, हम आपके वेल विशर ही हैं। हमें बेकार की बातें पसंद नहीं। सुपर्ब! मैं जब गाड़ी चलाता हूँ मैं बिल्कुल बात नहीं करता, कसम से। अब तो आइए, आइए ना। हम अपना बैग खुद उठा लेंगे। तो मैं आपको उठा लूं? देखिए, हमसे कम 3 फीट की दूरी रखिए। मंजूर है, ये भी मंजूर है। आप गाड़ी में पीछे बैठिए, इस तरह 3 फीट का डिस्टेंस हो जाएगा ना, है ना? आइए ना। अरे, ये तो घर से भागने का मामला लग रहा है। क्या करें हम? ठाकुर साहब को ये सब जल्द से जल्द बताना होगा। सर, मॉर्गेज का केस है, तो हमें क्लाइंट को कुछ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि हमने केस कैसे पुट अप किया था। गुड मॉर्निंग सर। पिछली बार भी इसी क्लाइंट ने डिटेल्स मांगे थे ना? जी। करण, कहाँ चले गए थे तुम? कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। तुम तस्वीर के साथ आज 5:30 बजे की अवंतिका एक्सप्रेस से मुंबई जा रहे हो। सर, हम अकेले चले जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्लाइंट को मॉर्गेज केस के बारे में एक्सप्लेन कर सकती है मिस तस्वीर? मैं कर सकता हूँ। तो सर, हमारे बजाय जो कर सकता है उसी को भेज दीजिए। जो भी इस ऑफिस में काम करता है उसके लिए 2 बातें जानना बहुत जरूरी है मिस तस्वीर। पहली बात, मुझे फैसले बदलने की आदत नहीं है।
दूसरी बात, मुझे बेकार में बहस करने की भी आदत नहीं है। Do you understand? Do you also understand? यस। जाओ अपना बैग पैक करो। अरे ओ ब्रिज बिहारी, कहाँ गया था मटर गश्ती करने? हाँ, यहाँ आके मेथी साफ कर। चल चल फटाफट साफ कर। कर पाए जो हमने तुमसे कहा था। आपने हमें काहे भेज दिया था मालिक? जो कुछ हम देख कर आ रहे हैं वो कहना बहुत मुश्किल है। जल्दी बताओ ब्रिज, क्या हुआ? आभा दीदी का किसी के साथ, हमारा मतलब है कि किसी का आभा दीदी के साथ। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे बताएं। कहो। आभा दीदी शायद किसी के साथ भाग गए। गाड़ी में बैठकर। चंद्रप्रभा! 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 क्या हुआ? मिल गया चैन आपको, आभा को भेजकर? आपको पता है कहां गई है वो? फोन लगाइए उसे। क्या बात हो गई? कहा फोन लगाइए उसे। लगाइए फोन। क्या हुआ? नहीं उठा रही है ना फोन? वो या फिर बच्चों की पिकनिक कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है उसे? लाइए हमें दीजिए। हमने कहा दीजिए फोन। We're sorry. Please check the number and dial again. पता था हमें कि उसका फोन नहीं मिलेगा। कुछ बताएंगे भी? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? आपकी भी आपकी बेटी अब घर वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो आपसे, हमसे, इस शहर से
बहुत दूर चली गई है।